तो चलो बेटा लोग, आप लोगों को कहाँ तक का लास्ट वीडियो हम भेज चुके हैं, वो है अल्डिहाइड कीटोन का। और आज जिस टॉपिक को हम लोग या जिस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं बेटा, उसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ मेंबर से मिल लो। ये फॉर्मिक एसिड है बेटा, याद रखना। ये एसिटिक एसिड है। ये सब कॉमन नेम याद रखना। ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है। और भी बहुत सारा है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे प्रिपरेशन से। और जैसे कि पहले भी बता चुके बेटा, इतना हम लोग का सिलेबस आगे बढ़ चुका है, उस हिसाब से अब बहुत सारा रिएक्शन हमारा डन में चला जाएगा। चलो प्रिपरेशन शुरू करते हैं। पहला नंबर 1, फ्रॉम अल्कोहल अल्डिहाइड कीटोन। और इसको कहा जाए तो बेटा ये ऑलरेडी डन में चला गया, क्योंकि आपको पढ़ा चुके हैं। आपको पढ़ाया था कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड देगा, ड्रास्टिक कंडीशन पे एसिड देगा। सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देगा, ड्रास्टिक कंडीशन पे वो भी एसिड देगा। तो वो सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। और अगर दूसरे नंबर पे बात किया जाए, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ग्रिग्नार्ड रीजेंट से क्या पढ़े थे कि अगर ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया जाए फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो हमारा प्रोडक्ट RCOOH बनता है। नंबर 3 पे आ जाओ, ऑक्सीडेशन पे बात करते हैं। किसका ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। ये भी ऑलरेडी डन का कहानी है, क्योंकि ये 11 में पढ़ाया जा चुका आप लोगों को। फिर भी एक दो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले तो ये याद रखना। और बाय यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा KMnO4 या फिर K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, ठीक है। अब नियम याद करो। नियम बेटा आपके पास ये है कि अगर ऐसा कोई एल्काइन का फॉर्मेट रहा तो उसका ऑक्सीडेशन कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ऐसा कोई एल्काइन का फॉर्मेट रहा तो उसका ऑक्सीडेशन एसिड देगा बेटा। और अगर ऐसा कुछ रहा तो उसका ऑक्सीडेशन कीटोन देगा, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड का नियम ये याद रखना कि अगर कोई ऐसा फॉर्मेट रहा तो वो आपको फॉर्मिक एसिड देगा। और अगर ऐसा कुछ पार्ट रहा बेटा तो वो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। तो ये आपको याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चलो एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो अगर आपसे कहा गया कि आपके पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2, या फिर अगर आपसे कहा गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका ऑक्सीडेशन करना है एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 या KMnO4 लेकर के, तो ये प्रोडक्ट बेटा आपको CH3COH देगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड देगा। और ये पार्ट आपको एसिटिक एसिड देगा, लेफ्ट वाला पार्ट, और राइट वाला पार्ट फॉर्मिक एसिड देगा। आपको करना कुछ नहीं बेटा, यहाँ पर जो जहाँ से कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है वहां से तोड़ दो, ये तोड़ो, ये तोड़ो, और जो पिछले पेज में दिए उससे मिलाओ। ये पार्ट और ये पार्ट दो, ये पार्ट आपका ये देगा और ये वाला पार्ट आपका ये दे रहा है। उसी तरीके से ये वाला पार्ट आपका ये देगा और ये वाला पार्ट आपको ये देगा, ठीक है। तो ये कितना नंबर प्रिपरेशन हो गया? ये हमारा हो गया प्रिपरेशन नंबर 3। अब यार 4 नंबर प्रिपरेशन पे बात करते हैं। तो 4 नंबर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये हाइड्रोलाइसिस याद रखना। किसका हाइड्रोलाइसिस? हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड। और ये नियम आप लोगों को पहले ही बोल दिए बेटा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखना, कहीं पे भी एसिडिक मीडियम में अगर साइनाइड को हाइड्रोलाइसिस किया जाए आप उसका डायरेक्ट प्रोडक्ट याद रखना RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। 5 नंबर पे चले आओ, ये भी इजी है, ये लॉजिकल है। 5 नंबर पे है कि ट्राई हैलो डेरिवेटिव का अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवा दें तो आपका हेडिंग बनना चाहिए हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राई हैलो डेरिवेटिव। जैसे कि ये देखो RC और मान लो 3 हैलोजन है यहाँ पर, तो ट्राई हैलो डेरिवेटिव है। एक्वस NaOH या KOH कुछ भी एक ले लो, तो क्या बन जाएगा? ROH OH एंड OH। और आपको पता है कि ये पानी निकल जाएगा और ये बना देगा RCOOH। तो ट्राई हैलो डेरिवेटिव से आप इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात किया जाए कितना नंबर रिएक्शन हुआ बेटा? यहाँ 5। 5 के बाद 6 पे चले बेटा। 6 नंबर रिएक्शन पे अगर हम लोग बात करते हैं तो 6 नंबर रिएक्शन पे चलो ले लेते हैं हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना। अब किसका हाइड्रोलाइसिस की बात कर रहे हैं? तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ
फैटी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दो चीज सुन लो, डेरिवेटिव ऑफ फैटी एसिड को हम लोग ऐसा कुछ एक नाम दे देते बेटा, आर सी डबल बॉन्ड ओ जेड मान लो, और जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में, तो ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ से HO और यहाँ पर H देंगे बेटा, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा RCOOH एंड ZH। अब ये Z का कहानी समझ लो, Z अगर OR है, Z अगर X है, Z अगर NH2 है और Z अगर OCOR है, तो इसका मतलब ये ईस्टर की बात कर रहे हैं, ये हम लोग एसिड हैलाइड की बात करेंगे बेटा, ये हम लोग एमाइड की बात करेंगे, और ये हो जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। अब जो रखना रखो, उसके हिसाब से बन जाएगा, है ना। यानी कि अगर ईस्टर हुआ तो हमारा बाई प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, ROH। ये प्रोडक्ट तो सब में आएगा, है ना, यानी कि Z की जगह OR है तो ROH। अगर आपका एसिड हैलाइड हुआ तो बाई प्रोडक्ट क्या होगा, HX। अगर ये हुआ तो बेटा बाई प्रोडक्ट आपका अमोनिया होगा, और ये हुआ तो आपका बाई प्रोडक्ट एक और कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो किसी भी डेरिवेटिव ऑफ फैटी एसिड को अगर हाइड्रोलाइज करोगे तो हाइड्रोलाइसिस करने पर आपको ये मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, एक तो ये लॉजिक याद रखना है कि यहाँ पर आपका जो मेन प्रोडक्ट हो रहा है वो कार्बोक्सिलिक एसिड, और बाई प्रोडक्ट डिपेंडिंग ऑन दैट वो अलग अलग होगा। इंपॉर्टेंट ये याद रखना है यहाँ पर दो बात है कि ये SN2 को फॉलो करता है, इसलिए इस पे क्वेश्चन बनता है। और SN2 को कैसे फॉलो करता है ये देखो, RC डबल बॉन्ड O Z, ये Z आपका लिविंग ग्रुप है, और यहाँ पर आ गया आपका न्यूक्लियोफिल OH माइनस जो कि पानी के तौर पे, वो बेटा ये यहाँ अटैक करता है कार्बन पे और ये लिविंग ग्रुप लेकर के निकल जाता है, तो ये बना देता RC बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड, और बाई प्रोडक्ट Z माइनस जो कि लिविंग ग्रुप बनकर के निकल जाता है। आपके एग्जाम में यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये कंपेटिटिव लेवल पे भी पूछता है कि चारों का डेरिवेटिव में कौन सबसे जल्दी हाइड्रोलाइज करेगा, तो आंसर होगा जो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप कैरी करेगा वो उतना जल्दी हाइड्रोलाइज करेगा, ठीक है ना। तो चलो अब इस पे बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलाइसिस पे। तो जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो जल्दी हाइड्रोलाइसिस करेगा। इसी रूल को फॉलो करते हुए हम लोग बात करते हैं, हमारे पास एक बार फिर से देख लो लिविंग ग्रुप कौन कौन है। Z है लिविंग ग्रुप जो कि OR हो सकता है, X हो सकता है, NH2 हो सकता है, या OCOR हो सकता है ना। तो इसके हिसाब से अगर बात करेंगे तो हमारा जो लिविंग ग्रुप है या तो OR हो सकता है, तो उसको Z माइनस के हिसाब से लेंगे, तो Z माइनस का मतलब हो जाएगा वो RO माइनस हो सकता है, X माइनस हो सकता है, NH2 माइनस हो सकता है, एंड RCOO माइनस हो सकता है। और हम लोग ये पढ़े थे अच्छा लिविंग ग्रुप वो होगा जो वीक बेस होगा, है ना। तो चलो तो बात करते हैं, इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा बेटा, इसका कंजुगेट एसिड ROH, इसका कंजुगेट एसिड HX, इसका कंजुगेट एसिड NH3, और इसका जो कंजुगेट एसिड होगा वो होगा RCOOH। अब अगर यहाँ पर मान लो एसिडिक ऑर्डर की बात करते हैं, तो एसिडिक ऑर्डर में सबसे अच्छा एसिड HX होगा, उसके बाद RCOH होगा, उसके बाद ROH होगा, और सबसे वीक यहाँ NH3 होगा। अब अगर ये एसिडिक ऑर्डर है तो बेसिक ऑर्डर निकाल लेते हैं, तो बेसिक ऑर्डर क्या होगा, X माइनस सबसे पुअर बेस होगा, उसके बाद RCO माइनस, फिर RO माइनस, और NH2 माइनस सबसे अच्छा बेस होगा। तो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, लिविंग ग्रुप का ऑर्डर होगा कि X माइनस सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, देन RCO माइनस, देन RO माइनस, एंड देन NH2 माइनस। यानी कि हाइड्रोलाइसिस का ऑर्डर क्या हुआ अब हमारा, तो रूल कहता है कि हाइड्रोलाइसिस वो अच्छा दिखाएगा जो लिविंग ग्रुप अच्छा होगा, यानी कि एसिड हैलाइड सबसे जल्दी दिखाएगा क्योंकि उसमें ये लिविंग ग्रुप है, उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड दिखाएगा बेटा, है ना, उसके बाद ईस्टर दिखाएगा, और सबसे स्लो जो हाइड्रोलाइसिस शो करेगा वो होगा एसिडामाइड। तो ये ऑर्डर है बेटा आप लोगों के लिए, याद रखना इस ऑर्डर को, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होगा यहाँ से हाइड्रोलाइसिस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एसिड से। तो हमारा कितना नंबर रिएक्शन चल रहा था, रिएक्शन नंबर 6 चल रहा था। अब आ जाओ रिएक्शन नंबर 7 पे। 7 नंबर रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है, कॉच रिएक्शन। यहाँ पे ऐसे याद रखना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर HOH, H3PO4 के प्रेजेंस में बेटा ये रिएक्शन होता है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे।
बस एक लॉजिक यहाँ से बना लो, ये H इसको ट्रांसफर कर दो तो देखो ये, और उसका लाइन से सबको लिखो तो ये CH3 होगा, उसके बाद CH2 होगा, उसके बाद CO होगा, और सॉरी ये वाला H को ट्रांसफर करना, नॉट दिस वन, उसके बाद क्या बच जाएगा OH, ये OH होगा। इस तरीके से आप कार्बोक्सिलिक एसिड दिखा सकते हैं। ठीक है, 8 नंबर के बाद 9 नंबर पे चले आओ। 9 नंबर पे बात करते फ्रॉम सोडियम एल्कोक्साइड। याद है सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग? सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मूला पढ़ा था RONA। तो सोडियम एल्कोक्साइड को जब कार्बन मोनोऑक्साइड से पास करवाया जाता है 160 डिग्री टेम्परेचर और बहुत हाई प्रेशर पे, तो इस हाई प्रेशर पे एक इंसर्शन रिएक्शन होता है जहां पर, सॉरी, सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मूला RONA, जहां पर ये RCO इंसर्ट कर जाएगा यहाँ पर और बना देगा RCOONA, और इसको अगर हम लोग डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट कर देंगे तो ये बता देगा आपको RCOOH। तो इस तरीके से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का इंसर्शन से सोडियम एल्कोक्साइड में। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे 8 नंबर के बाद बेटा 9 नंबर जो रिएक्शन बताने जा रहे हैं उसको और अच्छे से ध्यान से देखना, क्योंकि ये बेटा 9 नंबर रिएक्शन में आपको एक पैटर्न दिखाएंगे। ठीक है, एक लॉजिक मिलेगा आपको देखने के लिए, उस लॉजिक को अगर फॉलो करोगे तो बहुत आसानी से ये बना पाओगे, और वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर 9, हीटिंग इफेक्ट ऑन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। हीटिंग इफेक्ट में आपको सबसे पहले एक नियम फॉलो करना है। नियम ये फॉलो होगा, अगर आपके पास 1,2 एंड 1,3 एसिड हुआ, उसको हीट करने से CO2 निकलेगा और प्रोडक्ट मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। याद रखना, यहाँ पे हम लोग डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करने की बात कर रहे हैं। देख लेना इस पे, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करने की बात कर रहे हैं। हीट करोगे CO2 निकलेगा। 1,4 और 1,5 को जब हीट करते हैं तो वहां से निकलेगा बेटा पानी और एसिड का एनहाइड्राइड बन जाएगा। लेकिन 1,6 ऑनवर्ड्स को अगर आप हीट करोगे तो याद रखना वहां से अब दोनों निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, वाटर भी निकलेगा और साइक्लिक कीटोन बनेगा। ये रूल को फॉलो करो। और चलो इस रूल को फॉलो करते हुए आप कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं तो बात समझ में आएगा हम लोगों का। ये देखो COOH, COOH इसका नाम ऑक्जेलिक एसिड है। अब अगर आपसे पूछेंगे कि ऑक्जेलिक एसिड जो है वो कैसा एसिड है पोजीशन वाइज, तो काउंटिंग करके देखो तो 1 और 2 पे आपको मिल रहा है। इसका नाम है बेटा मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड। इसको अगर आप काउंटिंग करके देखो तो आपको 1 और 3 पे मिलेगा। तो ऑक्जेलिक एसिड 1 और 2 पे है, हीट करेंगे CO2 निकालेंगे बेटा, और CO2 निकलेगा तो कोई भी एक निकाल लो, मान लो इसको ऊपर वाले के निकाल देते, ये निकल गया तो क्या बचा देखो तो HCOOH फॉर्मिक एसिड बचा। अब इसको काउंट करो 1 2 3 है ना, तो रूल के मुताबिक 1,3 को हिट करेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ से भी CO2 निकलेगा। मान लो ये CO2 को निकाल देते हैं तो ये CO2 निकालने का मतलब ये H इसके पास चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा CH3COOH। ठीक है, देखो समझ में आ रहा है। तो 1,2 को हिट किए तो CO2 निकला, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। 1,3 को भी किए। अब चलो 1,4 1,5, ध्यान रखना पेज चेंज कर रहे हैं, पानी निकलेगा 1,4। अब इससे मिल लो CH2COOH, CH2COOH सक्सिनिक एसिड कहलाता है बेटा ये। ठीक है, ये 1,4 हो गया। और एक देख लो CH2COOH, CH2COOH इसका नाम है ग्लूटारिक एसिड, ये सक्सिनिक एसिड ऊपर वाला, इसका नाम है ग्लूटारिक एसिड। और अगर बात करते हैं CH2COOH, CH2COOH इसका नाम है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। अब अगर नंबरिंग के हिसाब से बात करेंगे तो बेटा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये 1,4 हो गया। 1 2 3 4 5 ये 1,5 हो गया। 1 2 3 4 5 एंड 6 1,6 हो गया। तो नियम के मुताबिक यहाँ से क्या निकलेगा बेटा, पानी निकलेगा। तो देख तो पानी निकलने के बाद ऐसा कुछ बचेगा,
इसका नाम सक्सिनिक एनहाइड्राइड। अब यहां से अगर हम लोग पानी निकालेंगे तो देखो, तो कुछ ऐसा बन CH2 CH2 CO CO O, और इसका नाम होगा ग्लूटेरिक एनहाइड्राइड, ग्लूटेरिक एनहाइड्राइड। लेकिन अगर यहां से निकालेंगे एडिपिक एसिड तो ये 1,6 है, और एक बार पीछे चलकर फिर देख लो 1,6 में क्या क्या निकलेगा, CO2 भी निकलेगा और H2O भी निकलेगा, और इन दोनों का निकलने पे क्या होगा, दोनों का फॉर्म में निकलने पे क्या होगा, साइक्लिक कीटोन बनेगा। तो चलिए देखते हैं। ये देख, ये तेरा पार्ट यहाँ से पानी निकाल दे बेटा, और ये CO2 निकाल दे यहाँ से, तो देख तो क्या बनता है, CH2 CH2, यहाँ देख CH2 CH2, और ध्यान से देखो तो बेटा ऐसा कुछ बन रहा, CO, साइक्लोपेंटानोन बन रहा, देख साइक्लोपेंटानोन। तो ये हो गया नियम आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करने का, ध्यान रखना, ये आपके लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग रूल है, और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होगा आगे चल के दिखाएंगे, तो ये रूल को याद रखना। वैसे पढ़ रहे थे तो बेटा हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एसिड, जो कि सिर्फ आपको पहला ही में मिला, देखो तो यहाँ पर एसिड मिला, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, उसके बाद आपको एसिड नहीं मिला, देखो तो उसके बाद आपको एसिड का एनहाइड्राइड मिला है, साइक्लिक कीटोन मिल रहा है, खैर जो भी मिला, ये आपका तरीका होगा। तो यहाँ पर बेटा हम लोग क्या कंप्लीट किए, ये 9 नंबर चल रहा था बेटा, याद रखना, प्रिपरेशन ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये प्रिपरेशन हो गया। प्रिपरेशन के बाद हम लोग आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। अब अगर केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जो इसका नाम है उसी का बात कर लेते हैं बेटा हम लोग, है ना। यहाँ देखो केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहला है उसी पे बात कर लेते हैं हम लोग। और सबसे पहला क्या है हमारे पास है, उसका एसिडिक नेचर, तो इसका एसिडिक नेचर पे बात करते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। तो देखो क्या होगा, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को, क्योंकि एसिड है तो एसिड का प्रॉपर्टी का इस्तेमाल पे बात करेंगे, बेस डाल देंगे तो क्या मिलना चाहिए, तो आपका जवाब होगा सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। अगर आपसे कहा जाए कि एसिटिक इसमें बेस के जगह पर मान लो बेसिक ऑक्साइड डाल दिए तो भी आपको वही मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा एंड वाटर मिलेगा। अगर आप मेटल डाल दिए, सोडियम मेटल, तो आपको उसका सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि एसिड के साथ मेटल डालने पर यही मिलता है ना। अब अगर मान लो आपसे कहा जाए कि आपको सोडियम कार्बोनेट डाल दिया गया तो आपको सॉल्ट मिलेगा बेटा, आपको वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का एवोल्यूशन मिलेगा जिसको एफरवेसेंस कहेंगे। अगर आपसे कहा जाए सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया जाए तो ये भी एफरवेसेंस देगा, सेम चीज पाया जाएगा। और एवोल्यूशन ऑफ CO2 जो है ये कंफर्म करता है एसिडिक नेचर को। ये जितना भी प्रॉपर्टी आपके सामने बटे ये सब एसिडिक नेचर है, आपको पता होना चाहिए कि एसिड प्लस बेस सॉल्ट होता है, ये जो भी एसिडिक नेचर का बात है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हुआ पहला प्रॉपर्टी जो इसका एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो एक एसिड कर सकता है बेटा वो सब कुछ ये भी कर सकता है, जैसे कि ये CO2 का एवोल्यूशन दिखा सकता है, जैसे कि ये हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन कर सकता है, सॉल्ट बना सकता है। तो ये जो इसका प्रॉपर्टी होता है जनरल, ये आपको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आज बात करते हैं दूसरे प्रॉपर्टी पे, रिएक्शन नंबर 2 पे चले आते हैं बेटा हम लोग। रिएक्शन नंबर 2 पे अगर बात करते हैं 2 नंबर, तो किसके साथ, मान लो विथ PCl5 ले लो, PCl3 ले लो, SOCl2 ले लो, PBr3 ले लो, P+I2 ले लो, जो ले लेना ले लो, सब एक ही खेला बेटा। जैसे कि अगर आपके पास RCOOH है, इसके साथ अगर आप PCl5 देते हैं, PCl3 देते हैं, SOCl2 देते हैं, PBr3 देते हैं या P+I2 देते हैं, तो जनरली P+I2 का इस्तेमाल बहुत कम ही होता है बेटा, इसी का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो आपको पता होना चाहिए क्या होगा, RCOCl, 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 यहाँ क्या हो जाएगा RCOBr, मतलब क्या बना, एसिड का हैलाइड बन रहा है। और एक चीज पे ध्यान देना, अभी अभी हम लोग 4 डेरिवेटिव पे बात किए थे बेटा, चारों डेरिवेटिव में जब पानी डाले तो एसिड मिला, अब उल्टा चल रहा खेला, देखना ये 2 नंबर रिएक्शन पे देखो क्या बना, एसिड का डेरिवेटिव बना। 3 नंबर पे देखो क्या हो रहा है, 3 नंबर विथ अल्कोहल, तो आपको पता होना चाहिए, इस पे तो हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि एसिड के साथ अगर अल्कोहल देंगे
तो वो ईस्टर बनाएगा, पानी बनाएगा। तो ईस्टर बना, ये भी डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल है। 4 नंबर विथ अमोनिया। अब ये देखो RCOOH के साथ अगर अमोनिया देंगे तो सबसे पहले वो अमोनियम सॉल्ट बनाएगा, ये देख R ऐड हो जाएगा और इसको हीट करने पर पानी निकलेगा, पानी निकलने पर ये एसिड का अमाइड देगा, ये भी डेरिवेटिव हुआ। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना, अगर एसिड डेरिवेटिव को P2O5 के साथ ट्रीट कर दे तो ये भी पानी निकाल लेगा। और देख तो यहाँ से O निकल गया, यहाँ से H निकल गया, तो क्या बना, RCN बना। तो ये बिल्कुल उल्टा उल्टा प्रोसेस चल रहा है। याद करो जो हम लोग पढ़ते हैं थोड़ी देर पहले कि आरसीएन में अगर पानी डालेंगे तो क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। अभी देखो एसिड में अमोनिया डाल करके वापस से पानी खींच के तो आरसीएन मिल गया हम लोगों को, है ना। अब यहाँ पर एक और चीज याद रखना कि अगर आपके क्वेश्चन पे लिखने का तरीका पे ध्यान देना, सिर्फ अमोनिया दिया जाएगा तो बेटा याद रखना अमाइड नहीं बनेगा, अमोनियम सॉल्ट बनेगा हीट करने पर अमाइड। यानी अगर आपको एग्जाम में ऐसे लिख कर दे देता RCOOH NH3 फॉलोड बाय हीट, तब आप डायरेक्ट दिखाना ये। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन पे ऐसा कुछ दे दे RCOOH NH3 फॉलोड बाय Al2O3 हीट, तब आपका डायरेक्ट आंसर याद रखना ये बनेगा। तो क्वेश्चन पे एरो पे क्या लिखा हुआ, कहाँ तक जाना है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये हो गया बेटा 4 नंबर। 4 के बाद अब आ जाओ 5 नंबर पे। P2O5 थोड़ी देर पहले देखो, एक बार फिर से देख लो। यहाँ पर P2O5 का फंक्शन क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पानी निकालने का ये काम करता है ना। तो पानी निकालने का अगर ये काम करता है बेटा, तो 5 नंबर पे देखो क्या हो रहा है विथ P2O5। अगर P2O5 के साथ ट्रीट करते हैं हम लोग P2O5, तो P2O5 के साथ ट्रीट करने पे बेटा आपको क्या मिलने वाला देख लो यहाँ पर, ये हो गया RC डबल बॉन्ड OOH प्लस HOC डबल बॉन्ड OR, ये एसिड है। P2O5 दे दिए, हीट किए, पानी निकालना बेटा, यहाँ से पानी निकाल दो। पानी निकालने के बाद देखो क्या बना, एसिड एनहाइड्राइड। तो रिएक्शन नंबर 2 पे बना एसिड का हैलाइड, रिएक्शन नंबर 3 पे बना एसिड का ईस्टर, है ना। देखो एक बार ईस्टर। रिएक्शन नंबर 4 पे बना एसिड अमाइड और रिएक्शन नंबर 5 पे क्या बन गया, एसिड एनहाइड्राइड। तो याद रखना यहाँ पर कि जो आखिरी का ये जो 4 रिएक्शन पड़े बेटा, रिएक्शन नंबर 2 3 4 5, ये सब का सब क्या है, ये सब का सब आपका एसिड का डेरिवेटिव का ये है। एनबी में एक चीज ये याद रखना कि फॉर्मिक एसिड को अगर P2O5 से ट्रीट किया जाए तो यहाँ पे भी पानी निकलता है बेटा, और पानी निकलने के बाद कार्बन ये बनता है, यहाँ पर एसिड एनहाइड्रेट नहीं बनता। तो एक अलग से याद रखना कि फॉर्मिक एसिड को अगर P2O5 देकर हीट किया जाए तो फॉर्मिक एसिड का एनहाइड्रेट नहीं पाया गया है, बल्कि वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O पानी का ये बनता है, ठीक है। ये बेटा आपका 5 नंबर प्रॉपर्टीज हुआ। अब आज 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर रिएक्शन का नाम है HVZ रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना ये सब यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको। और इस रिएक्शन का पहला क्राइटेरिया, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। इस रिएक्शन का क्राइटेरिया ये। चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज में कि अल्फा हाइड्रोजन होने के बाद क्या होगा। जैसे कि मान लो अगर आपसे कहा जाए एसिटिक एसिड और आपसे कहा जाए इसको क्लोरीन या ब्रोमीन बेटा, कोई एक रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में अगर दे दिया जाए तो अल्फा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा और एक हाइड्रोजन आकर अटैच होगा। चूंकि अभी मेरे पास और भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, इसलिए आगे और भी रिएक्शन होगा। और एक बार चाहे तो इसको कर सकते हैं Cl2, तो ये हो जाएगा Cl C Cl Cl COOH, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड कह लो। यानी पहला जो कंपाउंड बना वो बना बेटा अल्फा क्लोरोएसिटिक एसिड। इस कंपाउंड को आप अल्फा क्लोरोएसिटिक एसिड कह सकते हो, अल्फा क्लोरोएसिटिक एसिड। उसके बाद डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, जो भी है यह कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से ये रिएक्शन का दो खास बात याद रखना। एक तो ये याद रखना है कि ये तभी होगा जब अल्फा हाइड्रोजन होगा, मतलब फॉर्मिक एसिड ये रिएक्शन नहीं शो करेगा, बेंजोइक एसिड ये रिएक्शन नहीं शो करेगा, क्योंकि इन लोगों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये शो नहीं करेगा। लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, देखो बेटा CH3 CH2 COOH क्लोरीन, और ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये आप लोगों के लिए हम छोड़ दे रहे हैं,
इसको सॉल्व करके आप लोग मेरे को डाउट्स वाले क्लास में आंसर देना। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे बेटा। तो अगर क्लोरीन दिए, रेड फास्फोरस दिए, तो प्रोडक्ट ए बना। अब ध्यान से सुनना, ए के साथ अगर अल्कोहलिक KOH दे दिए तो बी बनेगा। ए के साथ अगर एक्वस KOH दे दिए तो सी बनेगा मान लो। ए के साथ अगर अमोनिया दे दिए तो डी बनेगा, ठीक है। ए के साथ पोटेशियम साइनाइड दे दिए तो ई बनेगा। ये ABCD ढूंढ कर निकालिए क्या होगा। और अगर इसमें एक पॉइंट डाल दिया जाए तो जैसे यहाँ पर ऑक्सीडेशन कर दो सी को तो F बनेगा, और ई को हाइड्रोलाइज कर दो तो G बनेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हीट कर दो EFGH बनेगा। ये ए से लेकर एच तक इसको सॉल्व करके रखना। तो बेटा जब आप लोग डाउट डिस्कशन में बैठना तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। फाइन। तो ये हो गया HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन कितना नंबर चल रहा था बेटा? 6 नंबर। 6 के बाद पे आ जाओ 7 नंबर रिएक्शन। 7 नंबर रिएक्शन का नाम है ARNDT, आंड आइस्टट, EISTERT, आइस्टट रिएक्शन, आंड आइस्टट रिएक्शन। देखो यहाँ पर होगा क्या, आपको लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को कोई भी क्लोरीनेटिंग एजेंट से दे करके एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट कर दो। फिर एसिड क्लोराइड में डायजोमीथेन दो। डायजोमीथेन से एक हाइड्रोजन, ये Cl को निकाल दो बेटा HCl, तो आपका बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O CHN2। सॉरी ये प्रिंटिंग लिखने में गलती है बेटा। डायजोमीथेन का फॉर्मूला CH2N2 होगा, नॉट CH2NH2, CH2N2। तो ये हो जाएगा CHN2। हीट करने पर याद रखना नाइट्रोजन वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप के कैटेगरी में आता है। हाइड्रोजन निकल गया बेटा, और यहाँ पर आपका जो इंटरमीडिएट तैयार होगा दैट इंटरमीडिएट इज कार्बीन। कार्बीन तैयार होता है, और ये कार्बीन यहाँ पे रीअरेंजमेंट में चला जाता है। देखो क्या हो रहा है, फॉलो करना, अच्छे से फॉलो करना। देख बेटा, तो R अब किसके साथ जाकर जुड़ गया? CH के साथ। CH के साथ क्या आ गया बेटा? डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको कीटीन कहेंगे। और इस कीटीन में अब आप क्या डालने वाले हो इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। जैसे मान लो आप कीटीन में पानी डालने वाले हो HOH, आप कीटीन में मान लो अल्कोहल डालने वाले हो, या आप कीटीन में अमोनिया डाल लो, या आप कीटीन में HX डाल लो, या आप कीटीन में RCOOH डाल लो। ये जो 5 आपके सामने ध्यान से अगर देखोगे तो पांचों में आपको एक कॉमन फैक्टर दिखेगा, और वो कॉमन फैक्टर होगा बेटा एक्टिव हाइड्रोजन। ये देखो, ये एक्टिव हाइड्रोजन है, ये एक्टिव हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक एक्टिव हाइड्रोजन है, ये एक्टिव हाइड्रोजन है, ये एक्टिव हाइड्रोजन है। तो आपको करना है क्या कि एक एक्टिव हाइड्रोजन बेटा इस कार्बन को दे दो। तो देखो तो इसको देने पे क्या बनेगा? RCH2CO, सभी में वही आएगा, RCH2CO, RCH2CO एंड RCH2CO, है ना। अब अगर इसमें बात करेंगे बाकी देने के बाद बोल क्या बचा बेटा? यहाँ OH जो बचेगा उसको बैठा दो यहाँ पर। यहाँ पर H जाने के बाद OR, तो ईस्टर बन गया। इसमें से H निकलने के बाद बेटा क्या मिलेगा आपको? NH2, तो एसिड का अमाइड बन गया आपका। देखो यहाँ पर इसमें से H निकलने के बाद क्या बचेगा? X, एसिड का हैलाइड, और इसमें से H निकलने के बाद बचेगा OCOR, एसिड एनहाइड्राइड। तो अब ध्यान से देखो हुआ क्या, आप लिए एसिड, मिला एसिड एक ज्यादा कार्बन का, स्टेप अप रिएक्शन, एक कार्बन बढ़ गया यहाँ पर। या फिर डिपेंडिंग ऑन रिएजेंट आप क्या यूज कर रहे हैं, आप जो एसिड लोगे उसी का एक कार्बन का ज्यादा का डेरिवेटिव भी बनेगा। तो देखो पहला एसिड और आखिरी का चार में उसका चारों का चारों डेरिवेटिव बना। तो ये एक अच्छा रिएक्शन है बेटा कन्वर्शन के लिए, हाई स्टेप रिएक्शन के लिए, एक कार्बन बढ़ाने के लिए, याद रखना। तो ये हो गया बेटा आपका आंड आइस्टट रिएक्शन प्रॉपर्टीज में, ठीक है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर रिएक्शन देखो क्या होगा अब हमारा। 8 नंबर में बेटा हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ये सारा रिएक्शन पढ़ा हुआ। 8 नंबर में जितना रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा सब का सब आप लोग का पढ़ा हुआ। देखो 8 नंबर होगा रिएक्शन ऑफ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर ए देख लो, इसमें डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, ये सब आप लोग को 11 में पढ़ाया गया था बेटा। डीकार्बोक्सिलेशन क्या पढ़ना आपको? सोडियम सॉल्ट को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaOH, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड, इस कॉम्बिनेशन, ये CaO है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम होगा सोडा लाइम। सोडा लाइम देने में याद रखना कूना हटा देना बेटा,
और जो बचेगा हाइड्रोजन बैठा देना, आपका एल्केन तैयार हो जाएगा। ये लॉजिक से आप सारा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। नंबर बी है कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड की अगर बात करते हैं तो आपको ध्यान क्या रखना है कि RCOO या Na कोई भी एक सॉल्ट ले लो, इसका अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे तो प्रोडक्ट बनाने का ट्रिक बता दे रहे, सुनो। आपको COO दो बार चाहिए बेटा, दो बार चाहिए, और इन दोनों को निकाल करके इसको जोड़ दो, वो आपका आंसर बनेगा RR। चलो एग्जाम्पल से समझाते हैं, ध्यान रखना। COO या COONA जो सॉल्ट होगा उसको दो बार चाहिए, हटा दो, और जहां से हटाओगे वहां आप ज्वाइन कर दो कार्बन कार्बन बॉन्ड, वो आपका प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, मान लो आपको दिया गया सोडियम एसीटेट, बोला इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, तो CONA कितनी बार दिखा है? एक बार दिख रहा है, एक और बार ले लो CH3COONA, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दो। तो यहाँ से क्या करना है, ये निकाल दो और इसको जोड़ दो, ये वाला को जोड़ दो, ये आपका बन जाएगा बेटा CH3 प्रोडक्ट। जैसे कि मान लो आपके पास CH2COONA है एंड CH2COONA। याद करो थोड़ी देर पहले ये मॉलिक्यूल हम लोग पढ़े थे, क्या नाम था इसका? ये था सक्सिनिक एसिड का सॉल्ट, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा सोडियम सक्सीनेट, सोडियम सक्सीनेट। और इसमें नियम के मुताबिक क्या बोले, इसको हटा दो, इसको हटा दो और इसको जोड़ दो, जोड़ने पे देखो तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। जैसे कि अब ये ले लो CH डबल बॉन्ड CH COONA एंड COONA, बोले इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है, तो क्या करें, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, इसको जोड़ दो, ये बन जाएगा बेटा आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड हो गया। तो देखो क्या क्या हो इसमें, दो पड़े ना, ए हुआ डीकार्बोक्सिलेशन, बी हो गया कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ठीक है। अब आ जाओ सी पे, बोरोडिन, ये भी आपको पढ़ा दिए, याद करो, बोरोडिन हुंसडीकर रिएक्शन, हुंसडीकर रिएक्शन। तो बोरोडिन हुंसडीकर रिएक्शन में क्या होगा बेटा हमारा, तो हम लोग पढ़े थे सिल्वर सॉल्ट लेंगे, इसके साथ अगर ब्रोमीन देंगे, है ना, और CCl4 सॉल्वेंट देंगे, तो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा RBR। ये डिटेल आपको पढ़ा चुके बेटा। और यहाँ पे पढ़ाए थे कि इसी रिएक्शन में अगर आयोडीन का इस्तेमाल कर दिया जाए तब आपको प्रोडक्ट ईस्टर मिलेगा, और इस रिएक्शन का नाम था बर्न बॉम सिमोनिनी रिएक्शन, सिमोनिनी NiNi रिएक्शन, ठीक है। नंबर डी पे आ जाओ, डी पे था ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। इस पे नहीं बात करेंगे बेटा, ये आपको हम पढ़ा चुके हैं, जा करके देखना, ये ऑलरेडी डन में चला जाएगा। और ये आपको मिलेगा प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन में। तो अल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन में देखना, आपको पढ़ाए थे कि अगर अल्डिहाइड बनाना है तो वन ऑफ द कैल्शियम सॉल्ट मस्ट बी फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट, और अगर कीटोन बनाना है तो आप कुछ भी लो, वो आपको कीटोन देगा। ये था हमारा। जैसे कि बेंजल्डेहाइड में भी देखना, ये प्रिपरेशन आप लोग को बना करके भेजे। तो ये हो गया बेटा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब इसके बाद एक और चीज जान लो, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, और वो है इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। याद रखना कि ऑक्सीडेशन के मामले में जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडाइज नहीं करता है, और अगर कोई करता है तो सिर्फ एक करता है बेटा, और उसका नाम है फॉर्मिक एसिड। ये पिछले क्लास में भी बात किए थे, फॉर्मिक एसिड करता है। तो फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन पे बात करेंगे। तो पहला नियम ये याद रखना। चलिए अगला लास्ट हेडिंग पे आते हैं। कितना नंबर प्रॉपर्टीज चल रहा था ये? 8 नंबर। तो 9 नंबर पे चले आओ, और 9 नंबर हो गया बेटा ऑक्सीडेशन। पहली बात तो ये याद रखना कि RCOOH का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, और अगर होता है तो HCOOH का ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन करने पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। ये इसका प्रोडक्ट याद रखना। और कौन कौन ऑक्सीडाइज कर सकता है उसका लिस्ट बना दे रहे। KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है एसिडिक मीडियम में, ठीक है। इसको K2Cr2O7 ऑक्सीडाइज कर सकता है एसिडिक मीडियम में। इसको टॉलेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइज कर सकता है, इसको फेलिंग सॉल्यूशन ऑक्सीडाइज कर सकता है, इसको बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ऑक्सीडाइज कर सकता है, इसको मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। और सिर्फ ऑक्सीडाइज नहीं बेटा, ऑक्सीडाइज के साथ साथ आप लोग एक और काम दे दे रहे, सुन लो। ऑब्जर्वेशन याद रखना, अगर KMnO4 होगा तो पिंक कलर डीकलराइज हो जाएगा,
पिंक कलर से कलरलेस हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। K2CR2O7 करोगे तो ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा कलर, ऑरेंज से ग्रीन की तरफ कलर मूव करेगा। टॉलेंस एजेंट होगा तो सिल्वर मिलर प्रेसिपिटेट मिलेगा आपको, ये पहले भी पढ़ा चुके हैं ऑब्जर्वेशन में। फेलिंग सॉल्यूशन में आपको रेड पीपीटी मिलेगा, और जो फेलिंग सॉल्यूशन का ऑब्जर्वेशन होगा वही बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का ऑब्जर्वेशन होगा, रेड पीपीटी मिलेगा। और HgCl2 में बेटा आपको ब्लैक कलर का मर्क्यूरी मिलेगा, ब्लैक मर्क्यूरी मिलेगा पीपीटी के तौर पे, पीपीटी। दैट मीन्स ये सब का सब टेस्ट भी बन जाएगा। किसका टेस्ट बनेगा? फॉर्मिक एसिड का टेस्ट बनेगा, ये भी याद रखना। और ये पांचों का ये जो जितना भी लिखा है बेटा, HgCl2, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन, इन सब का रिएक्शन लिखने का तरीका क्या होगा, ये आपका होमवर्क होगा, ये आपका रिसर्च होगा। जाइए बुक खोलिए, नेट खोलिए और सारे का रिएक्शन ढूंढ करके निकालिए। ये भी होमवर्क के तौर पे आपसे सबमिट करना हो। तो 2 होमवर्क हो गया बेटा, एक प्रिपरेशन, एक आपको दिए थे ABCD फाइंड करने के लिए, और एक यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन। तो इसको सारा आप लोग नोट करो, नोट करके अपने नोट्स को रेडी रखो, और जब क्लास में बैठेंगे बेटा तो अपना डाउट्स आप लोग पूछना। ठीक है, यहाँ तक ऑफ करते हैं इसको।